हम सब जिनके ऐसे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ऐसा जिनका स्ट्रक्चर है, बॉडी की डिज़ाइन ऐसी है, वो चाहे अमेरिका में रहो, चाहे जर्मन हो, चाहे जापानीज़ हो, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, काले हो, गोरे हो, ठिगने हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, भारत में हो, बाहर हो, लेकिन ऐसे जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? मनुष्य। ये थोड़ा ही है कि जो भारत में है बस वही है, बाकी कहीं मनुष्य है ही नहीं। ठीक है, वो गोरे हैं, उनकी चमड़ी थोड़ी सफेद टाइप से है, पर मनुष्य तो है। अमेरिकन है तो क्या हुआ? वेस्ट इंडीज में जाओ, वहाँ बिल्कुल अलग तरीके से है उनकी स्किन, तो क्या हुआ? अपने उत्तर भारत वालों को देख लो, इधर दक्षिण भारत वालों को देख लो, तो क्या हुआ? है तो मनुष्य। कभी विचार किया इनको मनुष्य ही क्यों कहते हैं? मानव ही क्यों इनका नाम, इस प्रजाति का नाम? अच्छा, इंग्लिश में ह्यूमन ह्यूमन कहते हैं ना, तो भी मनुष्य का जो मन शब्द है वो उसके अंदर आ गया, ह्यूमन आ गया। अगर पुरुष और स्त्री की बात करो तो इंग्लिश में कहते हैं मैन और विमेन या वुमेन, तो भी मन शब्द उसमें भी आ गया। कॉमन है ये चीज। मानव, उसमें भी मन शब्द आ गया, मनुष्य में है ही। तो ये मनुष्य मनुष्य मन शब्द क्यों आता है हमारे लिए? क्योंकि मनुजातः मानव, हम सब मनु की संतान हैं। सबसे पहले जो पुरुष हुआ था वो मनु हुआ, उसके बाद हम सब हुए। मनु की संतान होने के कारण ये मानव सृष्टि मनु से शुरू हुई, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। अच्छा, वो मनु थे जी, और मनु जी के 3 बेटियां, 2 बेटे अपने पूर्वज हो गए। और कैसे थे पता है? बहुत गजब थे। इनके 3 बेटियां, जिनमें देहूति के वहां तो करदम और देहूति का विवाह हुआ, देहूति के यहाँ कपिल भगवान पधारे बेटे बनकर। बेटियां हुई 9, जिसमें एक तो बहुत प्रसिद्ध हो गई, अनुसुईया, जिसका नाम सती अनुसुईया के नाम में सब उसको जानते हैं। सती अनुसुईया बहुत अच्छी नारी हुई। आगे उसकी भी कथा आती है राम कथा में। अत्रि ऋषि की पत्नी थी वो। वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी, वशिष्ठ ऋषि राम जी के गुरु, उनकी भी पत्नी इन्हीं की बेटी थी, देहूति की। मतलब मनु महाराज की हो गई दोइती। अब बताओ आप, ये परंपरा, ये लोग, ये परिवार कितना गजब का था। क्या रॉयल फैमिली थी, कहां से कहां रिश्ते गए इनके। राम जी के गुरु महाराज तक, गुरु जी की पत्नी वो अरुंधति, उसका नाम श्रद्धा, अरुंधति, अनुसुईया, हा हा हा, 9 बेटियां थी ऐसे। और आप देखें कि मनु महाराज के 2 बेटे जो हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो उत्तानपाद राजा, उसके 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। और सुनीति का जो बेटा जन्मा, उसका नाम रखा गया ध्रुव, जिसने 5 वर्ष की उम्र में तपस्या करके भगवान का दर्शन कर लिया। अब विचार करो, परिवार का स्टेटस क्या गजब का था। बेटियों के घर भगवान खुद आ रहे हैं जन्म लेकर, और बेटों के घर भगवान के भक्त आ रहे हैं जन्म लेकर। ए हाँ, अपना बडेरा एंड अपनी हालत। अब अपना भी सोचो कि अपन कहां से कहां आ गए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है
हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए, अरे हम कहां से शुरू हुए थे यार, और हम यहां आ गए हैं।